नमस्कार, आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं भारत भूषण। आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। मैं इससे नैमिषारण्य प्रबंधना ट्रस्ट में मौजूद हूं, जहां पर वसीयत को लेकर दो गुटों में विवाद गहराता नजर आ रहा है और पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। पहले ट्रस्ट जो इस समय जिनके पास कब्जा है, उनका कहना है कि ये वसीयत पहले किसी एक दूसरे गुट को की गई थी, लेकिन उनके चाल चलन ठीक न होने के कारण ये वसीयत उनसे कैंसिल कराकर मेरे नाम कर दी गई है। हालांकि दूसरा गुट इस पर दावा पेश कर रहा है और इन पर दबाव बना रहा है और तोड़फोड़ कर रहा है। लखनऊ से भारत भूषण की पेश है खास रिपोर्ट। क्या हो रहा है आपके आश्रम में और क्या कारण है कि ये जो विवाद हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? इस आश्रम का नाम है हरि प्रसन्न और इसको हम सन 82 से देख रहे हैं। अपने गुरु महाराज की आज्ञा से इसका अच्छी तरह से हम संचालन कर रहे थे। इंद्ररमण स्वामी यहाँ आकर के हमसे कहा कि महाराज जी हम यहाँ आए हुए हैं, हमारे साथ में 23 आदमी हैं, जिनमें 3 लोग हम इधर आ रहे हैं और हम 3 लोग इधर आ गए हैं, हमें ठहरने के लिए जगह चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, शंकर के लिए जगह है, बैठ गए। बैठने के बाद भोजन शिष्य है वो जो वसीयत जो थी वो कट गई थी, निरस्त कर दी गई थी, उसी के आधार पे दूसरी कर दी उन्होंने, उसने कर दी अपने शिष्य को। इंदिरा रमण को जो यहाँ एक विद्यालय के नाम पे प्रधानाचार्य के रूप में चल रहा है, मौजूद है। ये कहाँ के मूल निवासी हैं? ये मूल निवासी मध्य प्रदेश के एमपी के बड़े बड़े लोगों से संपर्क, जैसे इसने चैनल बनाया अपना, गुरु महाराज के साथ रह करके यहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, गेस्ट हाउस में रहते थे, तो उसके दिमाग में पहले से ये बात थी कि मुझे क्या करना है। तो बड़े बड़े लोगों को, सेठ महाजन को जो यहाँ दान बढ़िया करते थे, ब्लैकमेल करके उनसे जुड़ लिया, उनको जोड़ लिया। इंदिरा रमण गरुड़ ध्वजाचार्य जी अपने साजिश से महात्मा जी से पूछे ये जगह खाली है, यहाँ एक सत्संग हाल हम बना दें आप लोगों के लिए, यदि आपको कोई एतराज़ ना हो तो स्वीकार करें। हाल के बहाने 36 कमरे 80 बाई 40 80 बाई 40 ऐसी गेस्ट हाउस बनाया गया। ये ऋषि मुनि जो बाहर से आते हैं उनके रहने उठने बैठने के लिए, लेकिन ये सारे किराए पर चलाए जा रहे हैं। और उसी न्यायालय के आधार पर आज ये हमारे गुरु महाराज श्री निवासाचार्य जी गद्दीधर होते और छल करके उसने इस तरह से उतार दिया कि बिजली के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ और नीचा था, पानी की निकासी बढ़िया थी, निकल जाता था। इतना मिट्टी डाल दिया कि सारे कमरे में पानी भर जाए। आगे गेट पर लिखा हुआ है गौशाला पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका को उसी आधार पर इसने उजाड़ डाला। यहाँ के ऋषि मुनि जो फलदार वृक्ष लगाए गए थे, बड़ी मेहनत से ये लोग तैयार किए थे सारे, जैसे बेल, आंवला, अमरूद, तमाम तरह के मतलब 100-150 पेड़ उसने कटवा डाला, जिसके खुद मौजूद हैं अभी। और गिराने का बिना किसी आदेश के, न्यायालय से ऐसा कोई आदेश भी नहीं आया, फिर भी जेसीबी लगा के गिरा पड़ा। अब पता लगा जैसे चारों दिशाओं वहाँ गौशाला रही, रात भर टंकी का पानी खोल गया, इतना पानी गौशाला में भर गया। मजबूर होकर गऊओं को खोल देना पड़ा, गौशाला खत्म हो गया, जिसका प्रमाण है गौशाला गेट पर। अभी गौशाला कब खत्म हुई? ये सन 1817 में, 2017 से अपना 16 में आदेश हुआ, 16 में 17 में इस थोड़ा बहुत प्रभाव अपना दिखाया और 18 में प्रबल बन गया। जब आपको पता लगा कि इसने वसीयत अपने नाम करवा लिया है जी, तो क्या आप लोगों ने कोर्ट की शरण में गए? जब हमारे 4 मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन चल रहे हैं, एडीजे सेकंड के यहाँ, सिविल जज के यहाँ, जैसे उसने नाम चढ़वा लिया एक इसी गाटा संख्या का भूभाग। क्या है गाटा संख्या? 400, गाटा संख्या 148, खाता संख्या 446
66 जिसका क्षेत्र 466, जिसका क्षेत्रफल है 380 एकड़। वो भूभाग ट्रस्ट से न जुड़कर अलग है, क्योंकि पुराने स्वामी महाराज के नाम है। कमिश्नर साहब महोदया के यहाँ से उस पर स्टे भी हमारा है, फिर भी यहाँ का मलबा उठा करके वहाँ पाट रहा है। अब एक पुलिस का तांडव इस तरह से है कि पैसे के बल पे पुलिस को मिलाकर ये सारा प्रशासन यहाँ का उसके दबाव में है, और सब लोग उसी पक्ष में। जैसे हम डीएम के यहाँ गए, कप्तान के यहाँ गए, एडिशनल साहब के यहाँ गए, थोड़ी राहत हमको कमिश्नर महोदया के यहाँ से मिली, डीजीपी महोदय के यहाँ से जांच आई, सीएम महोदय के यहाँ ऑनलाइन हमने किया, उसकी जांच चल रही है। ऐसी स्थिति में थोड़ा राहत मिली। आए दिन जेसीबी लगा करके तोड़ने वाली बात जेसीबी आती है, जब संत महात्मा हम भी मौजूद रहते हैं तो जेसीबी लौट के चली जाती है। योजना कब इनके घर को धराशायी कर दी। ये सन 70 से 69 से ये लोग निवासीगण हैं यहाँ के, जो 11 लोग इतनी बड़ी संघर्ष के बाद इतना बचा है, बाकी तोड़ फोड़ के सब इन लोगों ने। कोई आदेश भी नहीं है तोड़ने का, कहीं न्यायालय ने इनके नाम के लिए आदेश तो हो गया, लेकिन सब तहसीलदार लेखपाल मिल करके उस जमीन को भी उसी के नाम चढ़ा दिया, जो इस भूभाग का अंश है, वो ट्रस्ट से बाहर है। वो कितने खसरा नंबर क्या है? खतरा नंबर यही है, गाटा संख्या यही है, इसी का अंश वो हुई है, इसी से जुड़ा हुआ है। इसी का जुड़ा हुआ ट्रस्ट में केवल इतना है। ट्रस्ट में कितना होगा, कितना मतलब कितने बीघा हो? बीघा है? बीघा अब यहाँ का बीघा एक मान के चले, यहाँ कच्चा है या पक्का है? होगा हमारे कच्चा यानी कि 20 बिस्वा 20 बिस्वा नहीं, 100 20 बिस्वा एकड़ हेक्टेयर, एकड़ है 100। 1 एकड़ ये होगा जहाँ तक मेरा। यहाँ पे जो 20 बिस्वे कहाँ है? 20 बिस्वे में कितने स्क्वायर फीट? 20 बिस्वे में कितने स्क्वायर फीट होगा? एक बिस्वा कितने का है यहाँ? 435। कच्चा बीघा है ना? आठ बिस्वा एक बीघे का होता है। कच्चा बिस्वा है। कच्चा है यहाँ ना? बीघा सब बराबर माने जाते हैं, बीघे सब मांगे हैं, छोटा इस तरह बनाना कि हम आश्रम कमरा लग्जरी बना रहे हैं, इसी लगा किराया फुल नहीं। जी किराए पे चला रहे हैं। साधु संत को देश विदेश से जो साधु संत आते हैं उनको रहने की व्यवस्था बनाई गई है। ऐसे दिखाओ क्या किराया होगा इसका? 1000 रुपये प्रति 24 घंटे का। कल जैसे हमने प्रश्न किया, हमको यहाँ लोगों ने पहचाना नहीं, अब हमारे विपक्षी नहीं पहचानते, उनके सामने तो पहली बार पड़े हैं, हमारे गुरु महाराज तो वर्षों से जानते हैं, लेकिन विपक्षियों से हमारी बात हुई तो 1000 रुपया 24 घंटे के लिए भाड़ा मांग रहे थे। ठेकेदार है, ठेकेदार को बुलाओ। हमको आप लोग का पेमेंट तो लेते होंगे आप? नहीं, पेमेंट मैं उसका काम ही नहीं कर रहा, तो मैं पेमेंट किस बात करूँगा? हाँ, ये मैंने बिल्डिंग का पेमेंट लिया। वीडियो हमको कुछ नहीं, हमको कंफर्म करना है